हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। इस क्लास में हम बात करने वाले एंशिएंट और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाय, आई एम शाहिद अली। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है और क्या उसमें चीज़ें हैं। अगर हम बात करें, जब हम इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से जनरेट हुई। हम सोर्सेज की बात करते हैं, उसके बाद जैसे हमने इसके हिमाचल के सोर्सेज की बात की कि किन चीज़ों से हमने हिस्ट्री जनरेट की। फिर हम हिस्ट्री को जनरली डिवाइड कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब इंडिया की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा कि जो एंशिएंट हिस्ट्री हम शुरू करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। सबसे पुरानी अप्रॉक्सीमेटली 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें पाकिस्तान आज का, पंजाब ले लीजिए, जम्मू तक जो फैली थी, हरियाणा भी था, राजस्थान के एरिया, गुजरात के एरियाज थे उसमें। अब जब हम बात करें जम्मू तक, तो क्या हिमाचल था, हम वो बात कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक एज आई तो वो क्या हिमाचल के एरिया उसमें कवर थे। तो उससे रिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए हिस्ट्री पढ़ना हिमाचल की बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, कुछ के लिए बोर भी होगा, ड्राई भी होगा। तो आइए बात करते हैं हम हिमाचल की हिस्ट्री की। कि अगर बात करें कि जो यहाँ की इनहेबिटेशन है वो कितनी पुरानी हमें पाई गई। हिमाचल प्रदेश की जो इनहेबिटेशन है, जो एरियाज हैं, वो इस टाइम के हमें मिलते हैं कि इस टाइम भी इंडस वैली जब फ्लरिश हुई थी तो हिमाचल में भी हैबिटेशन थी उस टाइम, ये हमें एविडेंस मिले हैं। जो ईस्टर्न हिमाचल के एरियाज अगर ले लें हम, तो ईस्टर्न हिमाचल कौन सा है, जो लाहौल है, किन्नौर है, ठीक है जी, स्पीति यानी कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हो गया, किन्नौर हो गया। उस वक्त यहाँ पे कौन रहा करते थे, चमंगाज एंड दमंगाज। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। एक्सपेक्टेड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन है ये। चमंगाज और दमंगाज कहाँ रहा करते थे, ईस्टर्न हिमाचल वाले एरियाज में, यानी कि एंशिएंट इंडिया के टाइम में। और उस टाइम क्या था, जो आर्यन रेस थी उसके ऑफशूट्स वो हिमाचल में एंटर करके, कौन, जैसे खासाज, तो आपको ध्यान रखना है खासाज के बारे में। और वो यहाँ के इसको कंट्रोल करने लैंड को, दे बिकेम द न्यू मास्टर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो दूसरी माइग्रेशन हुई कि एक तो आर्यन रेस ये आई है, ये माइग्रेट करके, उसके बाद जो यहाँ पे कौन आया, भोटाज, किराताज, मोंगलॉइड्स। उसके बाद ये सेकंड वेव है जिन्होंने हिमाचल में माइग्रेट किया। सो भोटाज, किराताज एंड मोंगलॉइड्स। और जो फ्रिंजेस एरिया थे, कि अगर हिमाचल की बात करें तो फ्रिंजेस एरियाज पे जहाँ वो पहली सिविलाइजेशन थी, तो यहाँ कौन रहता था, जो ओरिजिनल यहाँ के लोग थे वो फ्रिंजेस पे आ गए थे, जैसे कोल्स एंड मुंडास। जी हाँ, कोल्स एंड मुंडास वो यहाँ रहा करते थे। और इन लोगों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, दास, दस्यु, निषाद, ये वेद में इनके नाम ये दिए गए हैं। तो अब आपको दास, दस्यु, अगर निषाद आता है रेफरेंस, तो हम क्या बात करेंगे कि वेदास में इन लोगों को दास, दस्युज और निषाद कहा गया, यानी कि आर्यन ट्राइब्स थी दास, दस्युज की, उनके रेफरेंसेज यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर महाभारत का रेफरेंस उठाएं तो उसमें क्या आता है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो छोटे छोटे रिपब्लिक से बना था, और जिनको जनपद कहते हैं। अब अगर जनपद के वर्ड पे जाएं तो जनपद का मतलब ही कुछ ऐसा होता है कि जन मीन्स पीपल, जन, और दूसरा है पद, तो दो वर्ड से बना जनपद। जन मीन्स पब्लिक या पीपल, पद मीन्स उनके पैर या उनकी सेटलमेंट्स। तो जो लोगों की सेटलमेंट्स हैं बाय द पीपल, तो वो क्या बन जाते हैं, स्मॉल जनपद या स्मॉल रिपब्लिक्स। तो वो अपने आप में एक जनपद, अपने आप में पूरी स्टेट, एक कल्चरल यूनिट हुआ करता था। अब यहाँ कौन कौन सी हम देखते हैं शुरू में सेटलमेंट्स, वो किस किस की आती हैं, ये ट्राइब्स, ओदम्बराज, ये सबसे प्रोमिनेंट जो ट्राइब्स थी, एंशिएंट ट्राइब यहाँ की हिमाचल की, वो थी। और ये कौन कौन से एरिया में रहा करती थी, पठानकोट के एरिया, कांगड़ा के एरिया, गुरदासपुर, होशियारपुर के जो एरियाज हैं आज के, उनको ये कवर किया करती थी। और ये अपने आप में एक सेपरेट स्टेट थी। कब की बात है, ये 2nd सेंचुरी BC की बात है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 2nd सेंचुरी हम बात कर रहे हैं। और महाभारत में क्या आता है इनका रेफरेंस, कि दे वर द डिसेंडेंट ऑफ सेज विश्वामित्रा, द ओदम्बराज वर द डिसेंडेंट ऑफ विश्वामित्रा। सो इट बिकम्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, सो यू कैन मेमोराइज इट। एंड द ट्राइब ओदम्बराज, जो इनका सिस्टम कैसा था, रिपब्लिकन सिस्टम था। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो रिपब्लिकन क्या था सिस्टम इनका, सॉरी, ओदम्बरा का सिस्टम कैसा था, जो किंगशिप सिस्टम है या इनका एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज रिपब्लिकन, मींस दे यूज्ड टू इलेक्ट देयर किंग, इलेक्टेड किंग हुआ करता था, मोनार्की नहीं थी, रिपब्लिकन सिस्टम था। और जो इनके कॉइन्स थे उसमें ब्रह्मी और खरोष्ठी जो लैंग्वेज है वो यूज हुई है, जो इंस्क्रिप्शंस उसमें मिली हमें,
तो अब लैंग्वेज की बात कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज के इनके कॉइन्स थे, ब्रह्मी एंड खरोष्ठी। खरोष्ठी बेसिकली ये इंडिया की लैंग्वेज नहीं थी, ये दो, एक लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसे लिखी जाती थी। ब्रह्मी जो उस टाइम अगर आप बात करें वैदिक एज और उसके बाद मॉडर्न से, तो उस टाइम जो लैंग्वेज चला करती थी ब्रह्मी चला करती थी। और दूसरी चीज जो यहाँ सपोर्ट करती है वो है ट्राइडेंट फिगर, त्रिशूल का जैसे निशान है तो वो मिला है। दूसरी जो ट्राइब थी वो थी त्रिगर्तास। ये कहाँ रहते थे जी? जो रिवर्स हैं 3 त्रिगर्ता, वहां से आप देख लीजिए 3 रिवर। सो 3 रिवर के जो एरिया थे वहां फुटहिल्स में ये लोग रहा करते थे। सो दे ले इन द फुटहिल्स ड्रेन्ड बाय 3 रिवर्स, दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो रावी, ब्यास, सतलुज अगर देखें आप उठा के तो पंजाब के एरियाज हो गए, हिमाचल के एरियाज ये हो गए हैं। तो ये भी क्या हुआ करता है, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक हुआ करता था जी, जहाँ पे त्रिगर्तास रहते थे। और हिस्टोरिकली अगर देखें, सबसे पहले जो रेफरेंस मिलता है हमें वो पाणिनि की बुक्स में मिलता है। 5th सेंचुरी BC की जो हमारे पास सोर्सेज हैं उसमें है, जहाँ पे इनको क्या कहा गया, आयुधजीवी संघ। आयुधजीवी, आयुध बनता है यानी कि वॉर मटेरियल। तो ये कौन होगा, वॉर मटेरियल या वॉर लाइक पीपल, वॉर लवर्स। तो ये कौन सी, मार्शल पीपल या मार्शल रिपब्लिक बन गया, यानी कि वो लोग जो लड़ाई करते थे, लड़ने वाले लोग थे, लड़ने वाला कबीला था। सो मार्शल रिपब्लिक बन जाता है जी। जो मॉडर्न कांगड़ा है तो ये क्या है, ये बेसिकली त्रिगर्ता ही है। तो जो मॉडर्न कांगड़ा है, जो त्रिगर्ता था उसका एक टाउन था। ये कहाँ तक फैला हुआ था, जो पंजाब के एरियाज तक फैला हुआ था, वेस्ट की तरफ। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी, ये नाम याद रख लीजिए, सुशर्मा। ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ त्रिगर्तास। और ये कौन था, दुर्योधन का अलाइज था, यानी कि दुर्योधन का मित्र था, उसकी लड़ाई में उसने हेल्प की। और किसका दुश्मन हुआ फिर, पांडव्स और विराट। आपने विराट जो वहां पे रिपब्लिक सुना होगा, महाभारत अगर आपने देखा हो तो आप रिकॉल कर सकते हैं। जो मत्स्य क्लैन था तो विराट था। और इसकी जो कैपिटल थी दैट वाज मुल्तान। सो सुशर्मा वाज द फाउंडर ऑफ त्रिगर्तास एंड मुल्तान वाज देयर कैपिटल। सो मुल्तान वाज द कैपिटल ऑफ त्रिगर्ता, जिसको क्या कहते हैं, मुलस्थान। इट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुल्तान। थर्ड जो ट्राइब आती है वो हमारे पास थे कुलूता। तो ये कहाँ रहते थे, ये अपर ब्यास वैली में रहते थे। तो इनकी कैपिटल थी नागर या नगर। सो आपको लोकेशन यहाँ से आइडिया लग गया होगा और इनकी कैपिटल पता लगी। और रेफरेंस कहाँ से मिलते हैं हमें, विशाखदत्त, इसने एक बुक लिखी है, इज ऑथर ऑफ मुद्राक्षस। ये क्या डिस्कस करता है, ये बताता है कि जो कुलूता थे दैट वाज अ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और इनका जो अलायंस था, ये वो क्या कहती है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका अलायंस है। सो चंद्रगुप्त मौर्य हैड एन अलायंस विद द हिमालयन स्टेट। और वो स्टेट कौन सी थी, दैट वाज द स्टेट ऑफ कुलूता। सो इनका लिंक किसके साथ आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। और जो सबसे पुराना रिकॉर्ड है हमारे पास कुल्लू का, वो कहाँ से है, कुल्लू वैली में कॉइन्स मिलने हैं जिन पे हमें नाम आता है कुल्लू के किंग का। कुल्लू का किंग क्या नाम था, वीरयास या राजना कुलुतस्य, वीरस्य राजना कुलुतस्य। सो दैट वाज द नेम जो एक कॉइन पे हमें मिला है। तो वहां से भी हमें इसके जो रेफरेंस है सबसे पुराने वो मिल जाते हैं। देन इट वॉज अगेन अ रिपब्लिक। सो ट्राइबल रिपब्लिक था। हचिसन और वोगल दो हिस्टोरियन हैं, वो क्या कहते हैं, दिस वॉज फाउंडेड बाय बहंगमणि पॉल। और कब, नॉट लेटर देन 1st सेंचुरी, यानी कि 1st सेंचुरी BC से पहले इसकी फाउंडेशन रखी गई है इस स्टेट की जो रिपब्लिक थी। और किसने रखी, बहंगमणि पॉल ने। और जो इसकी पहली कैपिटल थी वो थी जगत सुख। और जगत सिंह के टाइम में, यानी कि मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करें, उस टाइम सुल्तानपुर जो थी वो इसकी कैपिटल बन गई बाद में। चौथा जो ट्राइबल रिपब्लिक है वो आता है कुनिंदास। और ये कौन सा एरिया, दिस किंगडम कवर्ड द एरिया लाइंग बिटवीन ब्यास एंड सतलुज एंड यमुना रिवर्स। तो कौन से एरिया हुए, शिमला और सिरमौर के जो एरियाज हैं, हिली एरियाज, उनकी हम बात कर रहे हैं। आप रिवर का ध्यान रखिए, कौन से एरियाज हैं, कौन से रिवर के बीच के एरियाज की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर आज के हो रहे हैं। और ये भी क्या था, ये भी एक रिपब्लिक था, जहाँ पे जो सेंट्रल असेंबली थी वो किंग के साथ अपनी पावर शेयर करती थी। अगर आज की बात करें, वी आइडेंटिफाई कुनिंदाज विद कानेट्स एंड कुनेट्स। तो आज जो ये लोग हैं कुनिंदाज, अब उनको हम किसके साथ देखते हैं, जो कनेट्स हैं और कुनेट्स हैं, जो कि कुल्लू, शिमला और सिरमौर के एरियाज की जो बल्क पॉपुलेशन है, वो लोग, ये कहा जाता है वो कुनिंदाज के डिसेंडेंट्स हैं।
और ये कितना पुराना है, अराउंड 3rd सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD, ये वो पीरियड है जिस टाइम में फ्लोरिश हुआ था शिवालिक हिल्स में। और जब इंपीरियल गुप्ताज आए, जब गुप्ता डायनेस्टी आई, तो उसके बाद देवर कैप्चर्ड बाय द गुप्ताज और ये खत्म हो गया। 4th सेंचुरी AD समुद्रगुप्त, जितने भी ये गण एंड संघ थे, यानी कि जितने भी यहाँ रिपब्लिक्स थे, वो समुद्रगुप्त ने कैप्चर कर लिए थे। और ये हमें रेफरेंस मिलते कहाँ से, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम बात करते हैं, जो पिलर एडिक्ट मिली है हमें, हरि सेन ने लिखी है, तो उसमें हमें रेफरेंस मिलते हैं कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से एरियाज पे अटैक किया और कौन कौन से एरियाज उसने कैप्चर किए, कौन से एरियाज कैप्चर नहीं किए, सिर्फ ट्रिब्यूटली, तो वहां से रेफरेंस मिलता है। तो ये जितने भी ट्राइबल एरियाज थे यहाँ के, देवर ओवर पावर्ड, देवर कैप्चर्ड बाय समुद्रगुप्त। तो अगर एंशिएंट हिस्ट्री में देखें कि हम पहले बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जैसे हम बात पहले कर रहे थे, उसके बाद जो हिस्ट्री कंटिन्यूस स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है, ये 1800 BC में खत्म हो जाती है और आर्यंस आते हैं 1500 BC में, 300 ईयर्स का यहाँ गैप है। तो आर्यंस, उसके बाद से हम देखते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो कंटिन्यूस चलती है। आर्यंस के बाद कौन आया, महाजनपद डेवलप, जिनमें से महाजनपद में से एक जो थे वो पावरफुल हुए, वो था मगध, और मगध में जो सबसे पावरफुल हुआ वो था मौर्यास। तो मौर्यास के बाद जो पावरफुल आए वो हुए गुप्ताज। ये वो हैं जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। सो हम उसी तरह से देखेंगे, हमने पहले थोड़ा सा बात की इस टाइम में कि जब आर्यंस थे तो यहाँ पे हिमाचल में कौन सी ट्राइब्स थे, अभी हमने बात की 3-4 की। उसके बाद मौर्यस के टाइम पीरियड में यहाँ क्या हो रहा था। जो मौर्यन एम्पायर आपको पता है 4th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी BC तक फैला हुआ था, और उसकी बाउंड्री जो थी वो हिमाचल तक थी। और मौर्यस के साथ रेफर करके हम कैसे पढ़ सकते हैं कि अशोक ने, आपको पता होगा, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कई जगह पे मिशंस भेजे थे उसने। तो उसने हिमाचल में भेजा और कई एडिक्ट्स भी उसने लगवाए थे, लिखवाए गए हैं। रॉक एडिक्ट्स आप सुनते हैं कि अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो है वो अब उत्तराखंड है ये एरिया कल से, तो वहाँ पे रॉक एडिक्ट हमें मिला है। और किसने यहाँ पे ये मिशन लेके गया था, उसका हेड कौन था, मज्जिमा। तो अशोक ने जब बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, उसने कुछ श्रीलंका लोग भेजे थे, उसने तिब्बत की तरफ भेजे, तो यहाँ कौन आया था, मज्जिमा आए थे। नाम याद रख लीजिए, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मौर्यस के बाद आए थे शुंगास, उसके बाद आए थे कण्वास। सो शुंगास उसके बाद आए थे कण्वास। सो मौर्यस के बाद शुंगास के बाद कण्वास। और जो कण्वास थे उन्होंने एक बार से फिर जो हिली एरियाज हैं उन पे अपना जो कब्जा है वो जमा लिया। और हमें रेफरेंस कहाँ से मिलता है कि जो वीमा कटवाइसिस एक किंग था, कुजोला कटवाइसिस, उसके बाद वीमा कटवाइसिस। तो कटवाइसिस जो था ही वाज अ कण्व किंग। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा कण्व किंग है जिसके हमें कॉइन से पता लगता है कि दिस एरिया वाज, हिमाचल के एरियाज वाज पार्ट ऑफ हिज किंगडम, ही वाज वीमा कटवाइसिस। उसके कॉइन से क्या पता लगता है कि रीजन वाज अ पार्ट ऑफ देयर किंगडम, किनका, कण्वास का। सो इट वाज पार्ट ऑफ कण्वास किंगडम। फिर एक गुप्तास। तो गुप्तास कब आए कि जब ये कण्वास भी डिक्लाइन हो गए थे, तो क्या हुआ था, वहां पे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज बन जाती हैं हमेशा जब भी कोई बड़ी पावर डिक्लाइन होती है। तो कुषाण के बाद यहाँ पे ट्राइबल रिपब्लिक्स थे वो पावरफुल हो गए थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था। बट धीरे धीरे क्या होता गया, ये सब किसने कैप्चर कर लिए, दे वर अब्सॉर्ब्ड बाय गुप्ता एम्पायर ऑफ मगध। क्योंकि गुप्ता जो थे वो राइज हो चुके थे, गुप्ता एम्पायर बनती जा रही थी। और जो यहाँ के ट्राइबल चीफ्स थे हिल एरियाज के, दे एग्रीड टू पे ट्रिब्यूट टू द गुप्तास। और वो रेडी हो गए थे कि वो गुप्तास को ट्रिब्यूट, एनुअल जो ट्रिब्यूट जाती है वो देते रहें। तो इसका मतलब कि पहले इस पे मौर्यस ने कोशिश की, फिर उन्होंने, उसके बाद कण्वास ने इसको रूल किया, उसके बाद गुप्तास का भी ये पार्ट रहा। गुप्तास के बाद आप नाम सुनते हैं लास्ट हिंदू रूलर, ही वाज हर्षवर्धन, थानेसर से था। उसके बाद उसने कन्नौज की सीट को संभाला था और वहां से उसने रूल किया। 647 में उसकी डेथ हो गई है, जो आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में। तो उस टाइम क्या था हम देखेंगे कि गुप्तास के बाद यहाँ पे क्या होता है, ठाकुरीज एंड राहुल्स। ठाकुर्स ने जो स्टैब्लिश किया वो ठाकुरीज होगी, राणाज के जो थे राहुल्स थे। तो छोटी छोटी स्मॉल स्टेट्स बनी थी ठाकुरीज और राहुल जिनको कहा जाता, पर वो आपस में लड़ते रहते थे। जब हर्षवर्धन आया, उसके आने के बाद क्या हुआ, उसने सारी एरिया कैप्चर किया, उसने पूरे दोबारा से एक यूनिफाइड एम्पायर बनाया। और ये रेफरेंस हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमें किस चीज़ के, सोसाइटी के रेफरेंस मिल रहे हैं ट्रैवलर से।
जिसका नाम था हुएन सांग। अब आपको थोड़ा सा ये भी याद है कौन कौन से जो चाइनीज ट्रेवलर हैं यहाँ पे आए हैं। देखिए सारे तो इस पीरियड में नहीं है हर्षा के, कुछ उसके बाद भी आए हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा फाहियान आया था, फिर हुएन सांग आया था, फिर आया था इत्सिंग। सो 3 यहाँ पे इत्सिंग यहाँ पे आए हैं। तो हुएन सांग विजिटेड दिस एरिया जलंधर, त्रिगर्ता एंड कुल्लू। तो ये जो एरियाज थे इट वाज दीज एरियाज वर विजिटेड बाय द हुएन सांग। तो ये तो था एंशिएंट का पीरियड, क्योंकि हम हर्षा पे एंशिएंट को खत्म कर देते थे। जो बाद का पीरियड है वो सारा उसको हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर उस टाइम की बात करें तो कांगड़ा, ये कौन सा अब जिसको हम त्रिगर्ता पहले बोल रहे थे वो क्या, कांगड़ा। सो इट इज द मोस्ट एंशिएंट स्टेट। और जब मुस्लिम्स के अटैक हुए यहाँ पे, दे लॉस्ट देयर टेरिटरी टू द मुस्लिम्स। और जो नागरकोट था ये इनकी कैपिटल था। कांगड़ा के डिक्लाइन के बाद उसके जो ऑफशूट्स निकले वो जसवान, गुलेर, सीबा और दातारपुर निकले थे। उसके बाद नूरपुर स्टेट की फाउंडेशन रखी कि वो किसने की, ही वॉज अ राजपूत, तोमर राजपूत था, उसका नाम था जेठपाल। 1000 AD में रखी गई और इसकी कैपिटल बनाई गई पठानकोट। सो यहाँ से भी आपको कुछ फैक्ट मिल गए कि नूरपुर वॉज फाउंडेड बाय जेठपाल, ही वॉज ए तोमर राजपूत। इन 1000 AD उसने फाउंडेशन रखी विद कैपिटल एट पठानकोट। सो दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद मंडी की स्थापना, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा अजबर सेन इन 1526। 1526 अगर आप याद करें तो क्या हुआ था इस वक्त, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो आपको ध्यान रखना है। तो ये उस टाइम की बात है तब, यानी कि थोड़ा सा इजी रह जाएगा अगर आप किसी चीज़ का लिंक करके आप याद रख पाएं। जो चीज़ें आपको याद है तो आपको इजी रहता है चीज़ों को मेमोराइज करने में। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी तब मंडी टाउन जो था इट वॉज फाउंडेड बाय राजा अजबर सेन। और ये क्या था, बेसिकली सुके जो था उसका ये ऑफशूट था। उसके बाद कोटलेहार, ये कांगड़ा और होशियारपुर के बॉर्डर पे जसपाल जो था ही फाउंडेड दिस इन 11th सेंचुरी। और जो इस फैमिली के डिसेंडेंट थे, 2 भाई थे, चारू एंड चांद। ये राजा रामफल जो था उसके बेटे थे। उन्होंने 2 छोटी छोटी स्टेट्स बनाई, एक का नाम भज्जी एंड कोटी। ये कहाँ पे, शिमला हिल्स में है जी, वहाँ पे इनको बसाया गया। सो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि भज्जी का फाउंडर कौन था, कोटी का फाउंडर कौन था, कहाँ पे ये स्टेट है। तो यहाँ से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर बात करते हैं बिलासपुर की, कहलूर इसको कहा करते थे उस टाइम। बिलासपुर इट वाज फाउंड इन 900 AD। किसने, भाई बीरचंद। वो कौन था, एक चंदेरी का राजपूत था। अब यहाँ पे अब बात देखिए, ये राजपूत आ गए हैं यहाँ पे, यानी कि हिल जो थे, हिल्स में भी राजपूत आ चुके हैं। और जो यहाँ पे फाउंडेशन रखी जा रही है अलग अलग स्टेट्स की, दैट इज बाय राजपूत ओनली। और वहाँ पे एक नैना देवी को टेम्पल भी उसने बनवाया डेडिकेट करते हुए। देन नालागढ़, ये क्या था, बिलासपुर का ऑफशूट था। किसने फाउंड किया इसको, अजय चंद ने 1100 AD में। सो दिस इज अगेन अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। उसके बाद क्योंथल, इट वाज फाउंडेड इन 1200 AD बाय गिरी सेन। अब देखिए सेन आ गया यहाँ पे। सेन अगर आपको याद रख करके देखें आप, तो हमने कहाँ पढ़ा है, एंशिएंट इंडिया अगर आप पढ़ते हैं, सेना डायनेस्टी थी बंगाल की। तो ये वहाँ से आए हैं लोग, सेन। और इसकी जो कैपिटल थी जुंगाबाद कैपिटल, और सेन डायनेस्टी ने इसको रूल किया था। उसके अलावा बाघल, इट वाज फाउंडेड अजय देव एंड बघात वाज फाउंडेड बाय बीजदेव। अब ये रूप सेन जो था ये कहाँ से था, बंगाल से आया था जी, रोपड़ आया था। वहां पे किसने किला बनाया। रोपड़ कहाँ पे आज की डेट में, पंजाब में है। जो मैंने अभी आपको, तो सेन है, तो सेन कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो रूप सेन बंगाल से आगे रोपड़, और यहाँ पे उसने किला बनाया। उसके बेटे थे बीर सेन, गिरी सेन और हमीर सेन। इन तीनों ने 3 नई स्टेट की फाउंडेशन रखी। सुकेत जो सुंदरनगर है उसमें बीर सेन ने, गिरी सेन उसने क्योंथल, और हमीर सेन ने किश्तवाड़। किश्तवाड़ जी अभी जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये कब, 1211 AD में ये फाउंडेशन रखी। तो 3 स्टेट्स, सुकेत, क्योंथल एंड किश्तवाड़, बाय बीर सेन, गिरी सेन, हमीर सेन वर फाउंडेड इन 1200 AD। उसके बाद नाम आता है महलोक का, इट वॉज फाउंडेड बाय हरिचंद जो कि अयोध्या से आया था। देन कुठार, कुठार वॉज फाउंडेड सूरत चंद, कहाँ से था वो, राजौरी, जम्मू हिल्स में है जी राजौरी। उसके बाद जुब्बल, जुब्बल वॉज फाउंडेड बाय करणचंद। सो करणचंद कौन था जी, उग्र सेन जो सिरमौर का राजा था उसका बेटा था। अपने फादर की डेथ के बाद
उसने जुब्बल की फाउंडेशन की, और जो मॉडर्न सिरमौर है ये प्रिंस शोभा ने बसाया था इन 1195 एडी में जी। सो अगर यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि कुल्लू, कांगड़ा, बुशेर, चंबा, इनको छोड़ के अगर देखें जितनी भी दूसरी स्टेट्स या अदर स्टेट दे वर फाउंडेड बाय राजपूत एडवेंचरर फ्रॉम प्लेन्स बिटवीन 8th to 12th सेंचुरी। जो 8वीं से 12वीं सदी के बीच का पीरियड है, इसमें जो प्लेन एरिया से राजपूत आए उन्होंने मेजॉरिटी हिल स्टेट्स को बसाया था एक्सेप्ट कुल्लू, कांगड़ा, बुशेर एंड चंबा। और जब राजपूत वो राइज हो रहे थे पावर में, तो उस टाइम क्या हुआ, महमूद गजनी ने अटैक किया यहाँ पे कि जब इंडिया में राजपूत राइज हो रहे हैं तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर जिसने अटैक किया हुई वॉज महमूद ऑफ गजनी। उसने कांगड़ा पे अटैक किया, नागरकोट पे अटैक किया जिसको कांगड़ा कहते हैं, और वहां पे उसने अनंतपाल को हराया इन 1000 AD। सो गजनी जो था उसने अटैक कब किया, या महमूद ने ऑफ गजनी ने अटैक कब किया, 1009 AD। उसने कहाँ पे अटैक किया, नागरकोट में, और किसको हराया, अनंतपाल को हराया जी उसने। सो यहां से आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। सो दीज आर पोटेंशियल क्वेश्चन। तो यहाँ पे देयर इज अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं जो आपको पॉज करके आप उनको नोट कर सकते हैं ताकि आप उनको मेमोराइज रख पाएं। और जब मोहम्मद गौरी का अटैक हो उसके बाद, क्योंकि पहला था महमूद ऑफ गजनी, उसके बाद 12th सेंचुरी में जब मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीरीज ऑफ माइग्रेशन शुरू हो गया कि लोग जो थे वो प्लेन एरिया से हिल एरिया की तरफ आने शुरू हो गए। ये वही पीरियड है जब यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स बन रही थी। 12th सेंचुरी में चौहान्स, चंदेल्स, तोमर जो थे वो यहाँ पे, और उन्होंने कई प्रिंसिपलिटीज अपनी उनकी फाउंडेशन यहाँ रखी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हैं कुछ हिस्टोरिकल टाउन और उनके फाउंडर के नाम जो कि पोटेंशियल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे उनको एक टेबल में टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है। तो आइए उनको देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा ताकि हम एग्जाम में रिकॉल कर पाए। बिलासपुर जो टाउन है इट वाज फाउंडेड बाय दीपचंद, और अभी जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है वो है बिलासपुर। सेकंड इज हमीरपुर टाउन, इट वाज फाउंडेड बाय हमीर चंद। सुजानपुर इट वाज बाय अभय चंद, और ये कहाँ पे हैं दोनों, सुजानपुर और हमीरपुर। अभी प्रेजेंट इट इज हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। बीजापुर टाउन वाज विजय रामचंद इन कांगड़ा, और कांगड़ा में ही दूसरा आलमपुर which was founded by आलमचंद। Alright, so and सुंदरनगर was founded by गरूर सेन। अभी कहाँ पे जी, सुंदरनगर मंडी में है। नाहन was founded by करम प्रकाश जो अभी सिरमौर में है ये डिस्ट्रिक्ट में। और जो शिमला है ये मेजर कैनेडी ब्रिटिशर था, इसने आके देखा और इसकी फाउंडेशन रखी थी कि यहाँ पे एक सिटी बसाया जा सकता है। ये पुराने हम वैसे नहीं देख सकते बट अगेन इट इज हिस्टोरिकल। सो शिमला जो है प्रिंसली स्टेट चाहे नहीं था बट एक शहर है जो कि फाउंडेशन किसने की, मेजर कैनेडी ने। शिमला डिस्ट्रिक्ट है जी अभी ये। चंबा टाउन वाज फाउंडेड साहिल वर्मन, जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है अभी डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने इसकी फाउंडेशन रखी, चंबा में है जो अभी। कांगड़ा फाउंडेड बाय सुशर्मा चंद्र जो अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू बाय बहिंगुनी पॉल, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है जी ये। मंडी बाय अजबर सेन, मंडी डिस्ट्रिक्ट है। रामपुर राजा राम सिंह, कहाँ पे है जी अभी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है रामपुर आज अभी प्रेजेंटली। जुब्बल जो है राणा तेगचंद, ये भी जुब्बल भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कसौली, सुबाथू, दक्षई, ये सब इंग्लिश लोगों ने बसाए हैं, जैसे कि डलहौजी और शिमला बसाया है। ये कहाँ पे हैं जी, तीनों सोलन डिस्ट्रिक्ट में हैं। सो ये था कुछ एंशिएंट के बारे में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कांगड़ा। सो दिस इज कांगड़ा, सॉरी। सो एंशिएंट नेम क्या था, त्रिगर्ता, नागर, त्रिअर्थन या नन ऑफ दिस। So right option is Trigarta. So Trigarta was the name of कांगड़ा। त्रिगर्ता की कैपिटल क्या थी, जो हमने देखा नागर was the capital, which was the first capital of नूरपुर स्टेट। जो पठानकोट था वो हमने पढ़ा कि पठानकोट was the first capital of नूरपुर स्टेट। मंडी टाउन was established by सूरज सेन, अजबर सेन, बेर सेन या किसी भी नहीं, it was राजा अजबर सेन जो हमने अभी देखा था। सो दिस वॉज समथिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगले वीडियो में मिलते हैं विद मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। टिल देन बाय बाय।